नाज़रीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं मौजूद हूं आपके किचन के सेट पर लाइव। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बना रहे हैं, जैसे कि हम रोज़ झटपट सी और आपके बजट में आते हुए रेसिपीज़ बनाते हैं, तो आज भी बड़ी ज़बरदस्त ऐसी आप मतलब रोज़मर्रा के आपके जो घर में सामान है, जो भी ग्रॉसरी है, उसी से आप ये रेसिपी बना सकते हैं और ज़रा सी डिफरेंट है। जैसे आप बनाते हैं रोज़ एक एक जैसी सब्जियां, तो ये वैसे भी सब्ज़ी वीक चल रहा है, तो फ्राइडे तक हमारा सब्ज़ी होगा, फिर नेक्स्ट वीक हम दूसरा करेंगे। तो अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि हम बना रहे हैं एक तो पालक कॉर्न। पालक कॉर्न में सिंपल सा है, ये ऐसे नहीं है कि आपने पालक को भूनना है करना है। यहाँ पे मैंने जो है पालक को ब्लांच कर लिया, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी डाली थी। हल्दी से ये होता है कि कड़वाहट निकल जाती है पालक की। इसको मैं ब्लांच कर लिया था हमने, और इसमें मैंने एक टोमेटो भी ऐड किया। टोमेटो को भी मैंने ब्लांच कर लिया था क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, पहले मैं पालक कॉर्न के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक और रेसिपी जो बना रही हूँ उसके भी इंग्रेडिएंट्स बाद में बताऊँगी। वो बच्चों के लिए है और बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। वो है वेजिटेबल लॉलीपॉप्स। और बच्चों को ज़रा ऐसे हैंडी चीज़ अच्छी लगती है ना, कि वो टूथपिक में लगा होता है यूँ खा लिया, और वेजिटेबल वैसे बच्चे खाते नहीं हैं, तो आप ये रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, सिंपल से हैं। इसको हम पहले पीस लेंगे। ये जो मैंने टोमेटो ऐड किया है और मैंने पालक है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर उसमें हम जो सीजनिंग ऐड करेंगे वो मैं बता दूं, हस्बे जायका उसमें नमक ऐड होगा, हाफ़ टी स्पून रेड पेपर होगी, इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून। ठीक है नाज़रीन, ये तो हो गए हमारे पालक और कॉर्न के। और इसमें कॉर्न जाएंगे, ये मैंने एक छोटा बोल है आपका, आप कैन के मंगा लें, आप खुद भी बॉयल कर सकते हैं। जो कॉर्न्स होते हैं ना, ये तो बेबी कॉर्न है, जो नॉर्मल कॉर्न्स होते हैं ना, तो वो आप खुद बॉयल कर लें, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि वेजिटेबल पॉपकॉर्न का क्या इंग्रेडिएंट्स है सारे। यहाँ पे मैंने पोटैटो मैंने बॉयल करने रख दिए हैं, इसके साथ मैंने मटर भी बॉयल किए हैं। ठीक है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ये बॉयल करके हम सिर्फ, इसमें ज़्यादा कुकिंग नहीं होगी, बस हमने इसको बॉल्स बनाना है, बॉल्स बना के हमने इसको फ्राई करना है। बाकी इसमें ऐड होगा पोटैटोज़ को हम मैश कर लेंगे, और पीस को भी मैश कर लेंगे। इसमें हम बाकी ये वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जो कि है शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च ले लें, आप चॉप कर लें। एक गाजर ले लें, वो चॉप की है मैंने। हरी मिर्च है, वो चॉप की है मैंने। 2 हरी मिर्चें ले लें, और एक प्याज है छोटी, जो मैंने चॉप करके रखी है, वो इसमें ऐड होगी। और इसमें हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा ऐड। और बाकी इसमें सीजनिंग होगी, इसमें सीजनिंग भी मिलती जुलती होगी। इसमें नमक हस्बे जायका, रेड पेपर भी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर इसमें नहीं ऐड होगा, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। दैट्स इट, ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाजरीन, मैं इसको ब्लेंड करना है मुझे, तो मैंने एक गड्डी पालक के लिए जो मैंने इसको बॉयल कर लिया है। ठीक है, इसको मैं निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में, ताकि मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। पालक कम हो जाती है वैसे ही, और हम पर 2 सर्विंग बना रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा पालक ले लें, 2 किलो पालक ले लें, और बॉयल होके वो थोड़ी कम हो जाती है, साफ़ करते हैं जब उसको तो बिल्कुल थोड़ी हो जाती है। इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। इस टमाटर को हम थोड़ा सा काट लेंगे, ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। इसका पील जो है टोमेटो का, वो उतार दें। पील हटा दें आप इसका, टोमेटो का। टोमेटो का जब पील होता है ना नाज़रीन, वो ये होता है कि वो हज़म नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं खाने के हवाले से, आज के रूटीन के हवाले से, कि आप लोग क्या पसंद करते हैं खाना, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और हम आपको हेल्थ के बारे में भी टिप्स देंगे, उसके बारे में भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ये पील जो होता है इसलिए भी उतारते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हज़म नहीं होता, और ये आपके स्टमक में एज इट इज़ रहता है। तो आप जब भी ब्लांच करें टोमेटो या यूज़ करें किसी भी खाने में, तो आप टमाटर को ब्लांच करने के बाद आप उसकी पील उतार लें। ठीक है, मैंने, अच्छा, इसके अलावा हम इसको यहाँ से, ताकि इसका पानी ना गिरे, हम इसको एज इट इज़ अपने ब्लेंडर में
इसको हम पीस लेते हैं, ज़रा सा ब्लेंडर का शोर होगा। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बनाना है तो आप जो है 2 अच्छा सा आपने पेस्ट बना लेना इसका। आपका ये ब्लेंडर का थोड़ा सा फिक्स, ये हो गया पेस्ट। इस पेस्ट को निकाल लेंगे हम इसी अपने बोल में। बोल को वॉश कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे कॉल करें, हमें सजेशन दें, जो भी आपने हमसे रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी है आप वो भी कर सकते हैं। ज़रा मेरा बैक आ रहा है आपकी तरफ। अच्छा ये ना पालक देखें, हम कुक भी करेंगे इसको। अभी तो मैं इसको पेस्ट निकाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे चूल्हे पे सीजनिंग ऐड करके। पूरा निकाल लें, ज़ाया ना करें खाने को। अच्छा, पालक में जैसे आपको पता है कि कितने विटामिन्स होते हैं, ताकत होती है। बच्चे बिल्कुल बहुत अवॉइड करते हैं, नहीं खाते। तो आप ज़रा सा डिफरेंट रेसिपी उनको बना के देंगे तो होपफुली बच्चे खा लेंगे। अच्छा, ये मैं साइड में कर देती हूँ, इसको हम इसका काम बाद में कर लेंगे। और इसको भी हम साइड में कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं पोटैटोज़ पे, क्योंकि ये पोटैटोज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट डन। मैं इसको चेक कर लेती हूँ नाइफ से। अच्छा, ये पोटैटोज़ भी हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? ठीक, आप कैसी हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ। कहाँ से बात कर रही हो, क्या नाम है आपका? जी मैंने परसों भी आपसे बात की थी, मैं रुखसाना बोल रही हूँ शेखपुरा से। शेखुपुरा से। ज़बरदस्त। शहाना। हाँ। अच्छा बाजी शहाना, आप मैंने क्या करती वो हो? आज जो आपने पूड़ियाँ बनाना सिखाई थी और साथ तरकारी बनानी शहाना, सिखाई पहले थी। ऐसा करो, आप जो है ना काइंडली टीवी की आवाज़ वॉल्यूम को कम कर दो, ताकि हम आपसे बात कर सकें। इस तरह ना लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे। तो मैंने वो बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी। क्या बनाई थी? तरकारी और साथ पूड़ियाँ जो बनाई थी। समझ नहीं आई, क्या तो बनाई थी? हाँ, तो मैंने शाम को बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे, आपने ज़रा ऊंचा बोलें प्लीज़ काइंडली। मैंने बोला मैंने वो तरकारी और अच्छा अच्छा, पू- आपने ट्राई की थी? हाँ जी हाँ जी, मेरे बच्चे भी टीवी का साथ मेरे वॉल्यूम देख रहे थे प्लीज़ और काइंडली कम कर मैं लें, फिर वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगी जी मैंने शाम लाइन। को बनाई थी आपकी। अच्छा, आपने ट्राई की थी? जी तो जी मैंने पिक्चर शेयर ट्राई की कीजिएगा थी। हमारे पेज पे, इनबॉक्स कीजिएगा हाँ हमें। जी, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छी बनी थी और मैंने कहना था आप हमें किसी दिन जलेबियाँ बनाना सिखाएंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज जो बना रही हूँ ना रेसिपी, ये भी ट्राई कीजिएगा, आज बच्चों तो के लिए मैंने भी है। चने चावल बनाने हैं। क्या बनाने हैं आज आपको? आज मैंने चने चावल बनाने हैं और कल को मैं बनाऊंगी जो आज की रेसिपी देखूंगी। अच्छा, तो ये है ना। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं आपके? जी जी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो ये बच्चों के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल पॉपकॉर्न में। बच्चे वेजिटेबल खाने अच्छा। में तंग करते हैं ना, हाँ कर जी हाँ, तो बस आप ये देंगी ना तो वो उनको एक ज़रा सा डिफरेंट सा लगेगा कि लॉलीपॉप टाइप है, तो वो खा लेंगे। ठीक है मैं अपनाऊंगी, ठीक है मैं जरूर ट्राई करूंगी। और कुछ कहना है आपको? जी हमको आपने जलेबियाँ बनाना सिखानी है। क्या बनाना? जलेबियाँ। जलेबियाँ, ठीक है ठीक है, बना देंगे बना देंगे, बहुत आसान हाँ होती हैं। जी हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो ये थी हमारी कॉलर जिन्होंने मेरी रेसिपी भी ट्राई की।
नाज़रीन, आई होप कि आपने भी की होगी, तो ज़रूर हमें बताएं, कॉल करें और हमें सजेशन भी दे सकते हैं आप। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने बॉईल कर लिए थे पोटैटो, तो उसको मैं पील कर रही हूँ ताकि हम इसको मैश कर लें जल्दी से। मैश कर लें हम इसको, और साथ में हम अपना पालक को भी तैयार करेंगे। मैश करके हमने सिंपल इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है जो मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा ये गर्म है, इसलिए मुझे ज़रा सा प्रॉब्लम हो रही है इसको पील करने में। आपने क्या करना है, आपने एकदम गर्म हैंडल नहीं करना, क्योंकि अक्सर ख़वातीन होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, किचन में काम करने की इतनी आदत नहीं होती, जो नए नए सीख रही होती हैं खाने पकाने, तो उनके हाथ जल जाएंगे। वो थोड़ा सा इसको आलूओं को ठंडा कर लें, फिर उसके बाद इसकी पील उतारें। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी नाज़रीन, पालक बच्चे नहीं खाते हैं वैसे, और पालक कितनी अच्छी हेल्दी चीज़ है, आपको पता है? जितना आपको गोश्त से प्रोटीन मिलता है, आपको पालक से भी मिलता है। पालक में कैल्शियम भी होता है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो पालक ज़रूर खिलाएं बच्चों को आदत डालें वेजिटेबल्स की। बाहर के जो प्रोसेस्ड खाने होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो वो आप उसमें बहुत, मतलब आप देखें उसके, वो हेल्थ के लिए कितने ख़राब होते हैं, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हम फ्रेश सब्ज़ी लेकर आते हैं बाज़ार से ख़रीद के, तो वो आप अगर काउंटर पे रखेंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी जैसे है तो 1 से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। आपकी पालक बाहर पड़ी होगी तो 4 घंटे में बिल्कुल बोसीदा सी हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फ्रेश चीज़ होती है उसमें जल्दी जर्म्स अटैक करते हैं। और अगर आप प्रोसेस्ड कोई भी खाना बाहर का लाएंगे, आप फॉर एग्जांपल आप बर्गर ले लें, बर्गर को आप 1 दिन रख दें, 2 दिन रख दें बाहर, वो आपको उसकी शक्ल वही रहेगी। क्यों वो रहेगी? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल्स डाल के, ताकि जो चिकन ख़राब ना हो, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। तो ये फ़र्क होता है, और वो आपके पेट में जा रही होती हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत अनहेल्दी हैं। तो आप काइंडली उसको अवॉइड करें, घर के खाने खाएं। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अभी मैं रमज़ान शाह बात कर रहा हूँ सैयद मूसा से। ओह वाह, अच्छा मैं समझी लेडी हैं, सॉरी। अच्छा नाम दोबारा बताएं, मैं सही से सुना नहीं। सैयद रमज़ान शाह। रमज़ान शाह, कैसे हैं रमज़ान शाह आप? हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? हेलो जी जी, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने रेसिपी सीखनी है आपसे शॉर्मे की। किसकी रेसिपी? शॉर्मे बनाने की। शॉर्मे की, बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे। अच्छा ये बताएं, आप क्या बना लेते हैं अच्छा, सबसे ज़्यादा कुकिंग करते हैं? हाँ जी, मैं बिरयानी बना लेता हूँ अच्छी। अच्छा, और बिरयानी के अलावा? सिर्फ बिरयानी अभी सीखी है, मैंने कोर्स किया है अभी। अच्छा, कहाँ से कोर्स किया? ज़बरदस्त, कहाँ से किया कोर्स? चलिए ये रहने दें। इधर कमालिया से ही किया, कॉलेज से। अच्छा ये बताएं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं अब शॉर्मा सीखना चाहता हूँ और शॉप बनाना चाहता हूँ शॉर्मे की। क्या बनाना चाहते हैं? शॉर्मे की शॉप। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। अच्छा, आपने जो सीखा है, अच्छा जो आपने कोर्स किया उधर से नहीं सीखा शॉर्मा, ठीक है, हम आपको बनाना बिल्कुल सिखाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से जो भी रिक्वेस्ट होंगी सबकी, आपकी मैं कोशिश करूंगी कि अपने प्रोग्राम में शामिल करूं और सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूं। आप शो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ठीक है, हो गया आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये तो थे नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यंग बच्चे भी कॉल करते हैं जिनको शौक़ है कुकिंग का, और वो देखते हैं शो हमारा। अच्छा, इसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है आलूओं को, और साथ साथ मैं जो इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं यहाँ पे, बल्कि इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और इसी में हम जो है पालक को कुक कर लेते हैं जब तक मैं मैश कर रही हूँ, ताकि हमारे पास टाइम हमारा बच जाए।
पालक में सीजनिंग ऐड करेंगे और पालक को कुक कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें, 1/2 टीस्पून, दैट्स इट। कॉर्न जो है बहुत हेल्दी होते हैं, उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है। बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, बच्चों को। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। वालेकुम सलाम। सुनाए बाजी, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मुझे ऐसा लग रहा है कल की थी हेलो? आपने कॉल। आप हमारी हेलो, कौन बात कर रही सुनाए हैं? बाजी, कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। क्या करती हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं नाइला बकर से बात कर रही हूँ। नाइला बकर से बात कर रही बखर हूँ। से नाइला। अच्छा अच्छा नाइला, ये बताएं कि आप हाउसवाइफ हैं या आप स्टूडेंट हैं, ये बताएं मुझे। जी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर ही रहती हूँ अपने। अच्छा, क्या अच्छा बना लेती हैं आप घर में? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? नाइला, जी मैंने जी, पूछा क्या आप क्या, कौन सी रेसिपी आप सबसे अच्छी बनाती है? कौन सी डिश है ऐसी जो सबसे अच्छी आप जिसमें एक्सपर्ट हैं? जी मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, वाह। कौन सी? मटन की, चिकन की, वेजिटेबल? जी जी, कौन सी वाली बिरयानी सबसे अच्छी बनाती हैं? चिकन बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, झटपट बन जाती है ना, चिकन जल्दी गल जाती है, ये है। जी हाँ, चिकन बिरयानी सब शौक से खाते हैं। सब शौक से खाते हैं, हाँ। वैसे यही है, हर घर में जो है ना चिकन बिरयानी बड़ी शौक से खाई जाती है। मटन और बीफ कितनी लोग शौक से नहीं खाते। अच्छा, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कि मुझसे कोई डिश हो जो आपको पकवानी है, मुझसे सीखनी है तो बताएं। फिलहाल तो कोई खास नहीं है, बस जो आप बना रही हैं हम वही देख रही हैं, और बच्चों को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। हाँ, ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी और मुझे बताइएगा फिर कॉल करके, ठीक है? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कि जरूर आपने करेंगे। ट्राई किया बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत जी हाँ, हेल्दी है। इंशाल्लाह। वेजिटेबल पॉपकॉर्न, लॉलीपॉप्स जो है बना रही हूँ मैं, बच्चे बड़े इससे ना अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ से, लुक जी हाँ, देख के बच्चे भी तो खाने बिल्कुल का। खाते भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, वो बिल्कुल खाते ही नहीं है वेजिटेबल। हाँ, तो इस तरीके से बनाएंगे ना आप, ज़रा सा डिफरेंट तरीके से, तो बच्चे फिर खाते हैं। वरना जी। बच्चों को जो है ना बड़ा मसला होता है। बच्चे बड़े चालाक हैं आजकल के, वो देखते हैं पहले आजकल खाना के बहुत कैसा दिख रहा है। बच्चे चलाते हैं। अगर खाना अच्छा नज़र आ रहा है तो हम खाएंगे, अदरवाइज हम नहीं खाएंगे। जी हाँ। ये बच्चों का मसला है। थैंक यू नाइला फॉर कॉलिंग। बाजी, आपके कितने बच्चे हैं? सॉरी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ये तो थी नाइला जो हमारा शो देख रही थी, हाउसवाइफ, इससे पहले भी। अच्छा नाज़रीन, ये मैं ज़ाया नहीं कर रही, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वेस्ट ना हो, जो मैंने जितना भी ब्लेंड किया है वो सारा हम जो पालक है ना वो हम यूज़ कर लें अपने डिश में, वो हम उसको यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि वैसे ही ज़ाया होगा, पानी में जाएगा। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। सिंपल, देखिए कितनी जल्दी झटपट तैयार हो गया। आप चाहें तो इसी तरीके से ना, मैं आपको पालक पनीर भी सिखाऊंगी, वो भी इसी तरीके से बहुत इजी है। उसमें आप कॉर्न्स नहीं ऐड करें, पनीर ऐड करें, और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। फिर हमारा चूल्हे का ना काम ख़त्म हो जाएगा। ताकि मैं ये पहले इसको इसलिए कुक करी हूँ, फिर मैं अपने ये पोटैटोज़ भी मैश कर दूँगी। और हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव। और मुझे बड़ी खुशी होती है नाज़रीन कि जो बिल्कुल यंग बच्चे भी कॉल कर रहे होते हैं। हाउसवाइफ तो चलो देख ही रही होती हैं शोज़, कुकिंग के शौक़ होता है उनको कि आज क्या पकाना है। तो अच्छा नाज़रीन, मैं मीनवाइल मैं ये मैश कर रही हूँ और हमारा पालक भी बन रहा है जिसमें मैंने सीजनिंग ऐड कर दी थी। इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा नाजरीन, ब्रेक में जो है मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉलर से बात कर रहे थे तो उसमें मैंने सारी सीजनिंग ऐड कर दी थी और इसको कुक कर लिया था। हमें बस इसको किसी दूसरी डिश में डिश आउट करना है और हमें ऊपर से इस पर कॉर्न्स स्प्रिंकल करने हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं जो हमने मैश किए हैं आलू। ठीक है, इसमें मैंने मटर भी बॉईल किए थे और आलू भी वो किए थे बॉईल। और बाकी अगर आपको इसकी जो ये गाजर है इसकी अगर क्रंचनेस नहीं पसंद तो आप इसको भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये क्रंची सी गाजर मुंह में आती भी अच्छी लगती है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मैंने बताया था आपको गाजर ऐड होगी और इसमें मैंने चॉप कर ली थी हरी मिर्चें और इसमें प्याज मैंने चॉप कर ली थी वो ऐड होगी। देखिए सारी सब्जियां इसमें ऐड होंगी ना तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हेल्दी एक रेसिपी बन जाएगी। और ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी आपको पता है इतना विटामिन सी से भरपूर है। और इसमें हरा धनिया, ये सारी वेजिटेबल्स में ऐड हो जाएंगी। वेजिटेबल्स ऐड करके हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। ये अंडा है, ये बाद में हम यूज़ करेंगे, इस पर कोटिंग करके इसको फ्राई करना है सिंपल। हेलो, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है नाज़रीन, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रही हैं? जी जी, देख रहे हैं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओह थैंक यू सो मच। रेसिपीज़ भी अच्छी लगती हैं? जी, हम ट्राई भी करते हैं अक्सर। सॉरी, अच्छा हम ट्राई आपकी किया आपने? रेसिपी कौन सी ट्राई भी रेसिपी करते ट्राई हैं। की मेरी, ये बताएं। हेलो, जी, हमने आपकी वो कढ़ाई वाली रेसिपी ट्राई की थी। अच्छा कैसी बनी? जी, बहुत अच्छी बनी, सबने तारीफ की कि अच्छी बनी है। अच्छा थैंक यू। अच्छा आप स्टूडेंट लग रही हैं मुझे। अच्छा आपकी जी कोई बिल्कुल। रिक्वेस्ट है हमसे तो जी की, जो भी रिक्वेस्ट है हमें ज़रूर आप अपनी रिक्वेस्ट दें, हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में शामिल करने की। जी जी, मुझे पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बता दें। पिज़्ज़ा बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे। पिज़्ज़ा एक तो ओवन में बनता है और एक पतीली में बनता है, मुझे दोनों आते हैं, पता है आपको। मैं जी दोनों, जो भी आपको कन्वीनियंट हो मैं दोनों सिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो मेरा नया प्रोग्राम शुरू है। ठीक है, आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम इसी तरीके से और जी हमें ठीक कॉल्स है। करते रहिएगा, हमसे अपनी बात, हमसे चिट चैट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, मैं कॉलर से बात कर रही थी तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या ऐड किया था। इसमें मैंने नमक ऐड किया था, मैंने इसमें रेड पेपर ऐड किया था और मैंने इसमें हल्दी नहीं ऐड की है। हल्दी मैं ऐड कर देती हूँ, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, इसमें जाएगा ये गरम मसाला हाफ़ टी स्पून क्योंकि क्वांटिटी कम है। और ये है ज़ीरा पाउडर जो मैंने पीस के रखा हुआ था, ये जाएगा हाफ़ टी स्पून। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह और हम रख लेंगे ऑयल क्योंकि हमें बनानी है बॉल्स। बॉल्स बना के हमने सिंपल जो है बहुत, ये हम हटा देते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें, बोल्स अपने रिमूव कर देते हैं, काउंटर हमारा खाली हो जाए ताकि। ठीक है, यहाँ पे अच्छा नाजरीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं। कोयटा से आई थिंक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई नाज़रीन, प्लीज़ आप दोबारा ट्राई कर लें और हमें कॉल कर सकते हैं आप। अच्छा, इसको मैं अच्छे से, मैं हाथ मेरे वॉश हुए में, आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ वॉश हो तो हाथों, आपको पता है नाज़रीन, हाथों से जो है ना आपके खाने के अंदर टेस्ट आता है क्योंकि ये जो पोर होते हैं जो उंगलियों के, ये इससे आपके टेस्ट बड्स में इन्हेंस करते हैं क्योंकि इसमें होती है हीट थोड़ी सी। तो मैं तो कोशिश करती हूँ मैं हाथ से करूँ, हाथ में धो लेती हूँ क्योंकि हाथ धोना लाजमी है, सफाई निस्फ़ ईमान है जो आपको उसका ख्याल रखना है। हमारे पास सोप भी मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं और कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है हमें दे सकते हैं कि हम क्या चेंजेस करें कि हमारा शो और ज़्यादा अच्छा हो और आपको पसंद आए। हाथ मैंने धो लिए हैं, अब मैं इसको हाथों से मिक्स करूँगी। ये टूथपिक्स हैं जो मैंने रखे हैं, जो हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम इसको फ्राई कर लेंगे बॉल्स को।
मैं इसकी बॉल्स बना के यहाँ पे सामने आपको दिखा दूँगी, छोटी छोटी सी बॉल्स बनेंगी। और बस हमने सिंपल अंडे में इसको डिप करना है, और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो उसमें भी आप उसको कोट करके फिर आप फ्राई करें। बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा जो आपका ये वेजिटेबल लॉलीपॉप्स बन जाएंगे। बड़े भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं बच्चे। आप जैसे बना रहे हैं घर में, दाल चावल बना रहे हैं, आप घर में बिरयानी बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, तो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। हेलो, इसकी मैं बॉल्स बना लेती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? अच्छा, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। चलें, आप दोबारा ट्राई करें। ये मैं बॉल्स इसकी, वो आलूओं को आपने बिल्कुल अच्छी तरह मैश। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? कोयटा से अनवर मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनवर। हेलो, आई थिंक ये भी कॉल ड्रॉप तो नहीं हो गई। टीवी का वॉल्यूम नाज़रीन बंद रखा करें जब आप कॉल कर रहे हो, क्योंकि वो जो है ना आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो जाती है। ये मसला होता है बड़ा, तो ये आपने ध्यान रखना है कि टीवी का वॉल्यूम जो है वो आपने टर्न डाउन कर देना है। हाँ, जहाँ पे आपके सिग्नल भी आ रहे हो फ़ोन के, ऐसी जगह से आप कॉल करें, और अपने टीवी से दूर दूसरे रूम में जाके आप कॉल करें। बेशक आप किसी को बोल दें कि वो चेक कर लें कि टीवी पे लाइव कॉल आपकी लग रही है कि नहीं लग रही, लेकिन आप दूसरे रूम से जाके कॉल करें। देखिए बॉल्स बन गई हैं सिंपल। मैं इस सारे की ही बॉल्स बना लूँगी, और ये बच्चे खाएंगे ना आप नाज़रीन, तो वो ज़रूर आपको फरमाइश करेंगे कि मम्मा कि ये दोबारा बना के खिलाएं हमें, ये बहुत मज़े की थी। अच्छा, इसी तरह ये तो वेजिटेबल वीक है, इसलिए मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं इसमें। तो आप इस तरह इसके बॉल्स के अंदर आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन बॉईल कर लें आप सिंपल, उसको चिकन को इसके साथ मैश कर लें और चिकन ऐड कर दें। तो इस तरीके से भी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। उसमें चिकन, आपकी प्रोटीन, उसमें वेजिटेबल्स, सब बच्चों को सारे जितने भी वाइटामिन की ज़रूरत है वो मिलेंगे। और कटलेट्स भी बना सकते हैं आप इसी तरीके से। तो एक जैसे एक रेसिपी होती है, उसमें काफ़ी सारी वेरिएशन आप कर सकते हैं। हमारा ऑयल भी ज़्यादा गर्म हो गया है, मैं इसको साइड पे रखूँ। ज़्यादा तेज़ ऑयल में हम डाल नहीं सकते, क्योंकि एकदम जो है हमारे आलू बहुत ज़्यादा। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे तबीयत ठीक है? ठीक, आप कौन बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जिस डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी कॉल। कैसे जी, हैं जी। अनवर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप कैसे है? तबीयत ठीक है? हेलो, समझ नहीं आया क्या आवाज़ बोला? आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये किचन बहुत अच्छा लग रहा है। किचन कढ़ाई नहीं है? किचन कढ़ाई। कढ़ाई? जी जी, कढ़ाई के इंस्टेंट अलावा से कढ़ाई? मैं अच्छा, बात करना। इंस्टेंट कढ़ाई कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, इसके अलावा से मैं बात करना चाहता हूँ कुछ। हाँ हाँ, जी जी, बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं जी, आप? मेरा ओनर जो है ना, वो कढ़ाई भी आते हैं मेरे को, और चिप्स भी है, और ऐसे समोसे भी मेरे को आते हैं ना। तो कभी कभी मैं घर पे बनाता हूँ ये, और आपका शो भी मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, कढ़ाई समोसे बनाते हैं आप? जी जी जी। और अच्छा, आपका माशाल्लाह। शो भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हम सब देख रहे हैं, हमारे वालिद और लोग, हमारे अच्छा, बहन लोग सब देखते हैं हम तुम्हारा शो। अच्छा, थैंक यू। मेरी रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं आप? जी जी, बस अभी जो आपने शुरू किया था, ये क्या नाम, ये पालक है ना? जी जी, पालक, पालक कॉर्न। जी जी, बस हम इसको, जी जी, हम इसको देख रहे हैं। मैंने अपने वालदा को भी बताया, मैंने कहा आप सीखो इससे, तो इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू अनवर, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, और इतनी मेहनत से आपने, और हमारा शो भी देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी और हम, जी जी, और बिल्कुल कोई बिल्कुल। रिक्वेस्ट है तो ज़रूर कीजिए। जी बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह ऐसे चलते ही रहेंगे हमेशा की तरह।
अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये तो थे नाजरीन अनवर, जो देखें आप कुकिंग करते हैं, सारे जेंट्स को शौक़ होता है कुकिंग का। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं भी एक औरत हूं, लेकिन मुझे पता है कि जेंट्स के हाथों में भी टेस्ट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बड़े बड़े शेफ़्स जो होते हैं वो हमारे जेंट्स ही होते हैं, मेल हजरात, जिनको बहुत अच्छा पैशन हो, शौक़ हो कुकिंग का, तो वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। वैसे तो औरतें भी अच्छी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेंट्स को मैंने देखा है कि वो बड़े बड़े जो शेफ़्स बड़े बड़े जो होते हैं, वो अच्छे होटल्स में, वो सारे मेल होते हैं, ज़्यादातर फ़ीमेल्स कम होती हैं। तो इसमें मेरी कोई फ़ीमेल मुझसे नाराज़ ना हो जाए इस बात से, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो मैं वही बता रही हूँ आपको। अच्छा, ये बॉल्स हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। ये आलू ज़रा सा हार्ड था तो मैंने इसको हटा दिया। हाथ हम धो लेते हैं अपने। अच्छे से इस पे सारा जितना भी आलू था वो मेरे हाथों में चिपक गया है। इसको मैं हाथों को क्लीन कर लेती हूँ, अपना काउंटर भी क्लीन कर लेती हूँ साथ साथ। और ये आंच हमारी कम है तो हम इस पे शिफ्ट कर देते हैं। और ये एक अंडा मैंने लिया है, जिसको मैं बीट कर लूँगी, हल्का सा बीट करके हम इसमें, बल्कि हम इस प्लेट में कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। प्लेट में मैं अंडा हाथ साफ़ रखें नाज़रीन, जो भी काम करें आप। अच्छा, इसमें मैं ये अंडा बीट कर लेती हूँ। इस अंडे के अंदर जो है ना, अंडे के अंदर थोड़ी सी हम सीजनिंग ऐड कर लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सीजनिंग इसमें बॉल्स में मौजूद है ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा इसमें चुटकी भर नमक डालती हूँ, दैट्स इट। और क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, तो थोड़ा सा जैसे कोटिंग आती है तो उसमें फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, सॉरी नाजरीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर खान। अस्सलाम वालेकुम नासिर खान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। आप ये क्या बना रहे हो? रेसिपी देख रहे हैं हमारी, आप नोट कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, कुछ ट्राई किया है आपने या मेरी रेसिपी? अच्छा, आपकी टीवी की वॉल्यूम हमें क्लैश करिए, हम आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। प्लीज़ काइंडली टीवी का वॉल्यूम हल्का कर लें या फिर बिल्कुल ऑफ कर दें, ताकि हम आपसे आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। हेलो नासिर, आप सुन रहे हैं मुझे? ये लाइन ड्रॉप हो गई क्योंकि आपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो स्लो नहीं किया था, जिसकी वजह से लाइन ड्रॉप हो गई। आप काइंडली दोबारा करें और टीवी का वॉल्यूम कम रखें। अच्छा, देखिए मैंने मैंने ना अंडे, इसमें देखें अंडा भी शामिल हो गया। थोड़ा सा अंडा भी आपको पता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अंडा भी शामिल हो गया। और आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी कोटिंग कर सकते हैं इस पर, तो उससे भी लुक अच्छा आ जाएगा आपके बॉल्स का। ये मैं इसलिए मैंने इस पर कोटिंग की है, एक तो बाइंडिंग भी हो जाती है सही, और दूसरा ये कि आपके बच्चों को अंडा भी सेहत के लिए अच्छा है, अंडा भी खाना चाहिए। तो अंडा भी बच्चों के लिए, बच्चे जब खाएंगे तो उसमें टेस्ट आएगा एग का। ये सारे इसी तरह 1 बाय 1 मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ईजीली, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको हार्शली डील करेंगे तो ये टूट जाएंगे। और देखिए कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने इस पर ब्रेड क्रम्स नहीं की है कोटिंग, क्योंकि ये कलर जो है ना, कलर्स हमें नज़र आएंगे बच्चों को। बच्चे कलर से बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पता है आपको। बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, बड़ों से भी ज़्यादा। छोटे बच्चे होते हैं, उनको टेस्ट नहीं पसंद आता, वो खाना थूक देते हैं, वो नहीं खाते। जैसे टॉडलर होते हैं तो आप उनको दे सकते हैं, जैसे 2-3 साल का बच्चा है,
4 साल का बच्चा खाने में तंग कर रहा है, तो आप इसी तरीके से कलरफुल सी ये बॉल्स बनाएं उनके लिए और उनको खिलाएं। देखें आप क्यों नहीं खाएंगे वो खाना, वेजिटेबल्स भी जा रहे हैं उनके पेट में। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके बच्चे फ़िश नहीं खाते तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, फ़िश को ज़रा सा आपने स्टीम किया, उसको मैश किया, तो फ़िश भी आप इसमें बोनलेस फ़िश ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने चूल्हे से हटा दिया था क्योंकि भी हमारी बॉल्स जल जाती हैं। ये बॉल भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ से हम स्पैचुला ले लेते हैं। अब ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना क्योंकि आपको पता है कि पोटैटो वैसे ही कुकड हैं और कलर्स भी इसके सामने, थोड़ा सा हल्का सा कलर गोल्डन सा आ जाए। फिर इसका फाइनल लुक हम दिखा देंगे आपको। तो इसी तरीके से नाज़रीन, आप बच्चों को जो है ना खाना, बच्चों को हमेशा वैरायटी दें। बच्चों को एक जैसे खाने नहीं पसंद होते, क्योंकि ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है ना, बच्चे बहुत तंग करते हैं खाने में। वो कहते हैं हमें कोई नई डिश बना के दें, हमें ऐसी डिश बना के दें जो हमें शक्ल से भी अच्छी लग रही हो तो हम उसको खाएंगे। अदरवाइज़ बच्चे बहुत, आजकल के बच्चे जो है ना, अब फिर वो बोलेंगे कि हमें बाज़ार के जो है बर्गर्स, बाज़ार की जो चिकन है आपको पता है मशहूर सी जो सब खाते हैं, कि वो ला के दें। वो एक तो बजट से भी आउट हो जाते हैं, ऊपर से वो आपके बच्चों के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। प्लेट को अपनी खाने को हमेशा ओवर कुक नहीं करें। अब अगर आप कुछ भी वेजिटेबल हो, कोई भी वेजिटेबल हो ना, उसको ओवर कुक करेंगे ना तो वो जो है उसकी इफादियत भी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये कि लुक भी अच्छा नहीं आता। इसको थोड़ा सा हम प्लेट हमारी गंदी हो रही है तो उसको सही से साफ़ करना है। और ये हमारे जो बॉल्स हैं नाज़रीन, ये तैयार हो गए। कितनी देखिए झटपट सी रेसिपीज़ हैं और कितनी हेल्दी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम और पसंद कर रहे हैं और रेसिपी ट्राई भी कर रहे हैं और उनको पसंद भी आ रही है। इसके मैं स्पून में दूसरा लेना पड़ेगा। ताकि हमारे जो बॉल्स हैं ये टूटे नहीं। और ये गरम गरम सर्व करें आप वैसे भी बच्चों को देंगे ना, एक डिप बना लें आप इसके साथ, कोई भी मेयोनीज़ डाल के उसमें, ठीक है, और मेयोनीज़ में केचप मिला लें और उस डिप के साथ आप ये सर्व करें। बच्चे बड़े मज़े से उसमें इसको डिप के साथ बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। और इसको ज़्यादा ना चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी सॉफ्ट सी बॉल्स हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं 2-3 साल के, वो तो बड़े शौक़ से खाएंगे क्योंकि उनके दांत भी नहीं होते, सही से नहीं खाए होते, तो वो इजीली इसको खा सकते हैं। अच्छा, इसको मैं आँच को हल्की कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने टूथपिक्स रखे थे जो मैं दिखा दूँ आपको। सिंपल सा टूथपिक के साथ ऐसे इसको सर्व करें। ये मैंने बच्चों के लिए एक नई सी चीज़ होती है कि बच्चों को अच्छा लगता है इस तरीके से कलरफुल सी चीज़ें अट्रैक्ट होते हैं वो बच्चे, फिर वो खाते हैं। इसी तरीके से मैं और भी आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुझसे तो करें बिल्कुल। मैं बच्चों के लिए और भी अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आऊँगी और वो आपको सिखाऊंगी। ये कुछ हमारे टूथपिक्स थोड़े से कम पड़ गए तो वो मैं बाद में उधर से ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पनीर है वो भी रेडी है, सिंपल। उसमें ये क्योंकि ये कैन के थे तो इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने जो है इसको कैन से निकाला है डायरेक्ट। और ये बेबी कॉर्न्स हैं, तो आप जो नॉर्मल कॉर्न्स होते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे सर्व कर लूँगी। ये आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और इवन आप चम्मच से भी खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी हेल्दी है। इसमें ऑयल तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुआ है। आप चाहे तो 1 टीस्पून यूज़ कर लें ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो हेल्दी होता है। और बेबी कॉर्न्स भी आप ऐसे ही उठा के खा सकते हैं। बेबी कॉर्न्स ये बॉयल हुए हैं, क्योंकि ये कैन के हैं। कैन के आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कॉर्न्स लेके आएँ, भुट्टा लेके आएँ। भुट्टे को आप बॉयल करें, वो ज़रा सा उसमें टाइम लगता है थोड़ा बॉयल करने में, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। उसमें आपको 1 घंटा तो कहीं नहीं जाता, 1 घंटे में वो बॉयल होंगे। बॉयल होने के बाद पहले से बॉयल करके रख लें और इस तरीके से आप इसको कुक कर लें। ये कॉर्न्स तो मैंने ऐसे ही उठा के हाथ से भी खा लेती हूँ। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ये 2 डिशेज़ हैं, बिल्कुल सिंपल सी डिशेज़ हैं। आप घर में ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे कॉल करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी इसका टेस्ट। पकाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, कॉल कीजिएगा हमारे शो पे। और हम आपसे कल मिलेंगे एक नई डिश के साथ मज़े की। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।